अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। गाइस, बहुत सारे आप लोगों के सवाल जो है ना वो जमा हो चुके थे, तो कुछ सवालों के जवाब जो कि मैं आपको दे रही हूँ और कुछ जवाब जो है ना वो जो मेरी छोटी सिस्टर है ज़ारा वो अपने व्लॉग में आप लोगों को बता देगी। यानी कि जो उसके सवाल हैं उससे किए गए हैं वो अपने व्लॉग में जवाब देगी, जो मुझसे किए गए हैं उसका सोचा मैं आप लोगों को कुछ जवाब देती हूँ। सबसे पहला सवाल जो है ना, लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है ये चीज़ें, मैंने कहा आप लोगों के साथ क्लियर करूं। फर्स्ट जो है ना कमेंट भी था और बहुत ज़्यादा मुझसे ये चीज़ पूछी गई कि मेरे सास ससुर मेरे निकाह में क्यों नहीं आए, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे अम्मी अब्बू यानी कि जो मेरे सास ससुर हैं वो दोनों ही मेरे निकाह पे थे, अल्हम्दुलिल्लाह फुल फैमिली थी। देखें, हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो व्लॉग में आना पसंद करते हैं या नहीं। अगर आप प्रॉपर जाके मेरा व्लॉग देखें जहाँ से इंटर हुआ था, मतलब जैसे ये ब्रार वालों की एंट्री हुई थी, वहाँ पे मैंने कुछ स्टिकर्स वगैरह अप्लाई किए। वहाँ पे मेरी सास थी, इसलिए यानी कि जो मेरी अम्मी थी, मैंने इसलिए वहाँ पे स्टिकर अप्लाई कर दिए थे कि मैं उनका फेस रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं है और वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर नहीं आएंगे कभी और वो आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर होते हैं वो उनका जीना हराम कर देते हैं। इसलिए वो अम्मी जो कहती हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, वो नहीं पसंद करती। तो मेरे अब्बू अम्मी, मेरे भाई बहन सब भी आई थी, यानी कि मेरी सास ससुर, मेरी नंदे, मेरा देवर एक ही है, ठीक है। तो वो सब भी माशाल्लाह से आए थे। उनके अलावा रिलेटिव भी आए थे, जितना पॉसिबल था उतने लोग आए थे, क्योंकि अभी जस्ट निकाह था, वो भी सादगी के साथ था इसलिए। और ये कमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर कहेंगे तो मैं अब्बू की पिक्चर साथ अटैच कर दूंगी, दिखा दूंगी जो मेरे ससुर यानी कि जो मेरे अब्बू हैं वो निकाह में इंक्लूड थे, ठीक है। और इसके अलावा एक जो सवाल है ना वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, ब्रार जो है ना निकाह पे बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। देखिए, हर बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है और हर बंदा ना मतलब अपना उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा रहना पसंद करते हैं। वो बिल्कुल सादे हैं और उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल सिंपल लाइफ है, वो कुछ भी वो ओवर नहीं करते। हर किसी की एक अपनी नेचर होती है, उनकी नेचर ही ऐसी है कि वो बिल्कुल सादगी पसंद रहते हैं, बिल्कुल सिंपल और मेच्योरनेस है उनमें, तो वो बिल्कुल चुप चुप से रहते हैं, वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। बिल्कुल जी, मेरे हस्बैंड में बिल्कुल सादगी है, बिल्कुल मेच्योरनेस है, वो बच्चों वाली हरकतें नहीं करते। हाँ, मेरा देवर है, उसकी नेचर ही ऐसी है, वो थोड़े फनी है, तो उसके लिहाज से सबको लगता है कि मेरे हस्बैंड सीरियस हैं और जो देवर है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो वो निकाह करने आए हैं ना खुश। आप लोग कहते हो वो खुश नहीं थे, वो खुश हैं तो इतनी दूर से निकाह करने आए हैं ना पागलों। अच्छा, मैं और भी आप लोगों को कमेंट दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा किया जाता है वो ये कि ना, देखिए जैसे कि भाई बाबर हैं, वो सोनिया के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें भी पता है वो सोनिया के साथ व्लॉगिंग करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा किया जाता है, ईशा आपी अपने साथ ज़ारा की भी रुखसती कर लो, सोनिया चुड़ैला आपका भाई जो है बाबर उसको छीन लेगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सोनिया उसकी जस्ट कज़न है, बाबर भाई बहुत छोटे हैं, सोनिया माशाल्लाह उनसे बड़ी हैं, वो कज़न है। जस्ट एक वो वीडियो बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, हमें भी तो पता है, मतलब मेरा बहनोई है जिसकी जो उसकी वाइफ है, जब उससे प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे तीसरों को मेरे ख्याल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हमें ट्रस्ट है और हमने देखा हुआ है वो सोनिया को आपी कहते हैं, सोनिया आपी बाजी, मतलब वो बड़ी हैं उनसे। तो रिश्तों का लिहाज आप लोगों को भी करना चाहिए, अपनी सोच को ना थोड़ा सा अच्छा कर लें कि हर चीज़ गलत नहीं होती और हर चीज़ को गलत नहीं सोचा जाता है। सोनिया माशाल्लाह अच्छी लड़की है, वो अपनी एक व्लॉगिंग कर रही है, बाबर भाई अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, सोनिया अपनी व्लॉगिंग कर रही है, तो आप लोग बस देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हौसला अफजाई हो। हर चीज़ को ना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और एक कमेंट था कि आपके मामा और पापा जो इतने यंग हैं वो तो आपके बहन भाई लगते हैं। अभी तो मेरे मामा पापा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मामा को शुगर है जो कि बहुत ज़्यादा हाई रहती है, पापा हार्ट पेशेंट भी हैं, उसके साथ उनके घुटनों का भी इशू है जो कि वो बेचारे खड़े भी नहीं हो सकते। अगर वो खड़े होकर चलें तो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएं। बस उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और हमेशा हमारे सर पे उनके साए सलामत रहें, और हर माँ बाप का जो साया है वो उसकी औलाद के सर पे कायम दायम रहे, ताकि मतलब जो माँ बाप है ना उससे बड़ी हस्ती कोई भी नहीं है। मतलब माँ बाप के बाद या बहन भाइयों के या अपने रिश्तों के अलावा कोई रिश्ता मुखलिस भी नहीं होता और इनके अलावा कोई भी नहीं होता, तो ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो सब ने दुआ करनी है अम्मी अब्बू के लिए। आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं सिटी रहीमिया खान में रहती हूँ, किसी ने मिलना है तो आ जाएं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, सिस्टर आपसे हमने मिलना है, आप रहीमिया खान में रहते हैं। कमेंट मुझे और भी आया था कि आपने अपने निकाह का ड्रेस दिखाते वक्त ये बताया था कि ये जो ड्रेस है मुझे अबरार की पसंद का है, अबरार ने मुझे बताया था।
तो हाँ, ये सच है कि अबरार ने मुझे बताया कि ड्रेस उनकी पसंद का है। मैंने आपको ये कहा था कि हमारी बात नहीं होती थी, वो एक अलग बात है। अब हमारी बात होती है और उन्होंने मुझे बताया तो मुझे पता चला। मैंने ये भी साथ में क्लियर किया था कि मैसेज पे हमारी बात होती है, कॉल पे हमारी बात नहीं होती और अभी भी नहीं होती कॉल पे बात, क्योंकि हमारी मतलब मैसेज पे हम हाल चाल पूछ लेते हैं, वो काफ़ी है हमारे लिए। कभी इतना वो मौका नहीं मिला हमें कि हम वो कॉल पे बातें करें या वो लवर्स की तरह सारी रात कॉल्स पे बातें करें, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये चीज़ भी मैं आपको बार बार क्लियर करूँगी। आप अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें या ना करें, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसके साथ और भी सवाल इंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप लोग ये सवाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए, जहेज़ ये है वो है। देखो, ये डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर कि अगर आपके माँ बाप में इतनी तौफीक है या आप लेके जाना चाहते हैं तो वो आप लेके जा सकते हैं। इसमें वो कोई शर्त नहीं होती या कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर लड़के वालों की साइड से हो कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, जो डिमांड होती है ना, अल्लाह ने उस पर लानत भिजवाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर आप देखो मैं लड़की हूँ ना, अगर मेरी कोई ज़रूरत है मैं अपनी ज़रूरत का सामान अपने घर से ले जाऊंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे मेरे ससुराल वालों की साइड से तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हो वो चीज़ हो। वो तो ये भी कहते हैं कि जो सामान है वो आपको ज़रूरत ही नहीं लेके आने के लिए, हम खुद ही कर लेंगे हर चीज़ मैनेज। पर ये है कि जो मेरे से पॉसिबल होगा या जो मेरे माँ बाप की तौफीक होगी या वो मुझे देना चाहते हैं वो तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी। और ये एक खुशी होती है और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर से अपनी ज़रूरत का सामान साथ में ले जाए। बाकी की चीज़ों का कुछ भी नहीं होता, चीज़ें तो बनती रहती हैं। इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी की चीज़ें बनती रहती हैं। अच्छा, मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल ये भी पूछा जाता है कि मैं शादी के बाद जो है ना सोशल मीडिया का काम करूँगी या छोड़ दूँगी। मेरे ससुराल या हस्बैंड की साइड से मुझे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ना वो मुझे मना करते हैं सोशल मीडिया से आने, क्योंकि जब मेरा निकाह नहीं हुआ था उससे पहले की जो मेरी लाइफ थी तब भी मैं सोशल मीडिया पे थी, मैं सब कुछ कर रही थी, वीडियोस भी बना रही थी, व्लॉगिंग भी कर रही थी। तो उन्हें पता था, उन्होंने उसके बाद रिश्ता किया है और मुझे कोई भी वो नहीं मना करते कि आप ना करें। वो कहते हैं आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहती हो करो, हम आपको मना नहीं करेंगे। इवन कि जो मेरा साइड बिजनेस है यानी कि क्रीम्स वगैरह का काम जो भी मैं कर रही हूँ उसमें भी मेरे ससुराल वालों ने मुझे सपोर्ट किया है। वो मुझे कहते हैं आप करो, आपका जो काम है अभी भी कर रही हो, आगे भी अगर करना चाहती हो तो आप करो, हमारी साइड से कोई भी इनकार नहीं है, ना कभी हम आपको मना करेंगे। तो मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर करती रहूँगी। जितनी भी वो सिस्टर्स हैं ना परेशान हो रही कि ईशा आप हमें बाद में क्रीम्स नहीं दोगे, हमारा क्या हाल होगा, तो कुछ भी नहीं होता, मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह कंटिन्यू काम और इसी तरह काम चलता रहेगा। आज के लिए हम इतने ही सवाल इकट्ठे किए थे, आपको जवाब दे दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।